कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। आज कौन सा अध्याय? 12वां अध्याय। आज का जो अध्याय है ये ऐसे ही है मानो जैसे गीता जी के प्राण हो। 18 अध्यायों के अंतर्गत ये प्राण स्वरूप है। अथ 12वां अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्याविश्य मनो मे ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमो मता। ये त्वाक्षरं निर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वतगम अचिन्त्यं च कुटस्थं अचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामैव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्धिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्यैव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ एतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं योगम् आश्रिता। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिनिरन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यततात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितो मररबुद्धिर्यो भक्त समद्भक्त समे प्रिया। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजति च यः। हर्षामहर्षभयोर्योगिर्मुक्तो स च मे प्रियः। अनपेक्षश्रुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभफलपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानायपमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिता। तुल्यनिन्दा सन्तुष्टो येन केनचित्। अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान्ये प्रियो नरः। ये तु धर्मयादृतम् यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धानामत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12वाँ अध्यायः। हम लोग जैसे जैसे श्रीमद् भगवद जी गीता जी का श्रवण करते हैं वैसा लगता है मानो गीता जी की ही एक एक बात को लेकर के उपनिषदें जो हैं प्रकट हुई हैं। जहाँ एक ही बात को गीता जी की अलग अलग उपनिषदें मतलब अलग अलग ऋषिगण अपनी अपनी प्राप्ति के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। प्राप्ति के अनुसार का मतलब जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते? क्या जानते हैं? प्राप्ति के अनुसार का मतलब नहीं जानते। राकेश, प्राप्ति के अनुसार हर व्यक्ति अपनी अपनी प्राप्ति के अनुसार हर व्यक्ति चीज को समझता है। प्राप्ति के अनुसार का मतलब क्या है? वो सत्संगी नहीं है। सत्संगी नहीं है। तुम सत्संगी हो तब भी तुम्हें नहीं पता लगा। ध्यान दोगे तब समझ में आता है। ध्यान नहीं दो तो भगवान सामने खड़े हों तो भी नहीं पता लगेगा। हम तो मनुष्य हैं। अपनी अपनी प्राप्ति का मतलब क्या है? आप समझ आया?
उसको भी नहीं सुना। गोपाल बोलो। जिसने जितना अनुभव किया, जितनी अनुभूति हुई, उतना उसने प्राप्त किया। इस संसार में भगवान की भगवत गीता के बारे में जो जिसने जिसने भगवत अनुभूति प्राप्त की, उस ऋषि ने जितना जितना प्राप्ति की उतना उतना उन्होंने वर्णन किया। अपनी अपनी प्राप्ति के अनुसार, उपलब्धि के अनुसार उन्होंने भगवान को जितना उन्होंने वर्णन किया। तो इसीलिए आज मेरी किसी वैष्णव आचार्य से बात हो रही थी, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के जो वर्तमान आचार्य हैं उनसे। मैंने कहा मैं उपनिषदों पे चर्चा कर रहा हूं, तो कहने लगे, कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मवाद है, उसमें भक्ति की बात, शुद्ध भक्ति की बात या प्रेमा भक्ति की बात नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। वर्णन करने वालों ने अपने ढंग से वर्णन किया है। अगर वही वर्णन सही तरीके से बिल्कुल शब्दार्थों को लेकर के किया जाए तो पूर्णतया ब्रह्म भी परब्रह्म का आश्रय समझा जा रहा है, ब्रह्म भी परब्रह्म के आश्रय में है। तो बड़ी लंबी चर्चा हो रही थी, 1-1.5 घंटा सवेरे चर्चा हुई। तो कहने का मतलब है कि ये शुष्क ज्ञान ऐसा लगता है, शुष्क मतलब सूखा हुआ, बिना रस का कथा लगती है ये वाली, क्योंकि इसमें केवल ज्ञान है, भक्ति की बात दिखती नहीं है। लेकिन भक्ति की बात अगर इसमें हमें दिखाई देने लग जाए तब हम समझेंगे कि हाँ, हमें उपनिषद का कुछ प्राप्ति होने लगी, उपनिषदों का कुछ ज्ञान होने लगा। हमने पहले दिन सुना था उपनिषद का अर्थ, उप का मतलब नजदीक, निषद का अर्थ बैठना। बहुत अच्छे। मैं सोचता हूं कि ये ध्यान से सुनता नहीं, लेकिन क्वेश्चन करो फटाक सही जवाब देता है। तो निषद मतलब होता है बैठना। किसके नजदीक बैठना? गुरु के नजदीक। किसके लिए? भगवत ज्ञान के लिए। किसके नजदीक बैठना? ज्ञान के नजदीक बैठना, जहां ज्ञान मिल रहा है उसके नजदीक। ये है उपनिषद। तो उपनिषद का मतलब ज्ञान के लिए, ज्ञानी के पास बैठना। ज्ञान कैसा? भक्ति का भी ज्ञान हो सकता है, जानकारी। ज्ञान मतलब जानकारी। जानकारी के लिए हम गुरुजनों के पास, बड़े लोगों के पास बैठते हैं। लेकिन यहां पे जिस जानकारी की बात है, वो जो जानकारी है, वो जानकारी शरीर से संबंधित नहीं है। वो जानकारी जो है अध्यात्म है, परमात्मा संबंधित है। तो कल तक हम लोगों ने जो सुना था उसके आगे हम चलते हैं। केवल वही लोग इस संसार से निकल पाते हैं जो भगवान की कृपा को ग्रहण करते हुए, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हुए अपने आत्मा का कल्याण सोचते हैं। अच्छा, विचार करके देखिए, कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, जो साधारण हमारा जैसा साधक, आत्मा के कल्याण की बात नहीं सोचता। हरिनाम कर रहा है, मेरी आत्मा आनंद में जा रही है, शुद्ध हो रही है, इसका ध्यान भी नहीं करता। धारणा तो करी छोड़ दीजिए, ध्यान धारणा जो है वो बिल्कुल नहीं करता। जो साधक है, जो थोड़ा सूक्ष्म साधक है, वो साधना में बैठता है तो ये सोच करके बैठता है कि मैं ये क्रिया जो कर रहा हूँ, ये जो साधन कर रहा हूँ, ये ग्रंथ अध्ययन कर रहा हूँ, इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे कई बार मैं दादू को बैठा हुआ देखता हूँ, बड़ी देर तक बैठे रहते हैं, बड़ा ध्यान से पढ़ते रहते हैं, एक एक बात को कई बार नोट करते हैं, लिखते हैं। मैं पूछता हूँ क्या लिखा, किस लिए लिखा? कहते वो तो मैंने ऐसे लिखा। क्यों लिखा? अच्छा लगा। अच्छा लगा जब भी तो लिखा।
तो ऐसी रुचि होना, वैसी ना रुचि होने से कुछ प्राप्ति नहीं होती। आज तृतीय खंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहते प्रथम प्रकरण में ब्रह्म का स्वरूप तत्व समझाने के लिए उसकी शक्ति का सांकेतिक भाषा में विभिन्न प्रकार से दिग्दर्शन कराया गया था। ये है केनो उपनिषद। नहीं, उसका खंड है ये। कहते प्रथम प्रकरण में पहले स्टार्टिंग में ब्रह्म के स्वरूप को समझने के लिए भिन्न भिन्न सांकेतिक रूप से हमें विभिन्न अलग अलग उनके रूपों का वर्णन किया। जैसे भिन्न भिन्न सांकेतिक रूपों का मतलब हो गया कि जैसे हमने सुना था कि चक्षु कैसे चलता है, किसके द्वारा होता है, आंख, कान, इसके पीछे कौन सुनाने वाला है, कौन सुनने वाला है। जैसे पहले दिन हमने ये सुना इस केनोपनिषद के, ठीक है, प्रथम खंड में। फिर दूसरे खंड में उन्होंने बताया कि ब्रह्म की विलक्षणता, ये जो तुमने सुना है, जिसे तुम सोच रहे हो ये ब्रह्म है, वो वास्तविकता में ब्रह्म नहीं है। पहले तुम्हें संकेत के रूप में बता दिया, जैसे किसी बच्चे को सांकेतिक रूप से एक फोटो दिखा दी, ये जो है यमराज है, ये जो है यक्ष है, ये इंद्र है, जैसे सांकेतिक रूप से दिखला दिया, तो बच्चा इसी को अगर समझने लग जाए कि हाँ ये यही है, तो उसे उसका हिलता हुआ रूप, उसे बात करता हुआ रूप नजर नहीं आएगा, आएगा उसी को अगर समझता रहे। लेकिन अगर उसको समझने के बाद में वो उसके अंदर जिज्ञासा हो, क्या ऐसा ही है, तो मैं सही समझ गया। साथ साथ दूसरे खंड में गुरु ने कहा, तू अगर सोचता है कि तूने उसको जान लिया, तो बेटा तूने कुछ नहीं जाना, क्योंकि उनको मालूम है मैंने सांकेतिक रूप से बोला है। अगर तूने उसी को समझ लिया कि तूने जान लिया, तो नहीं जाना तूने। इसलिए तू क्या कर, तू समझ इस बात को, इसके पीछे जो जो हैं उन देवताओं को, या उन देवताओं के भी कारण जो हैं उनको अगर तू कारण समझता, कहते उससे भी परे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। बात समझे? पहले इनके बात के पीछे जो काम करने वाले भगवती है, जैसे हम लोगों को बोला जाए, भगवान ने बोला कि मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है, शक्ति है, और 8 प्रकार की जो शक्ति है उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार है, और उससे अलग जो है जीव शक्ति है। अब इस जो पंच तत्व और 8 प्रकार की प्रकृति, इन सबको अगर ले लिया जाए तो देखा जाए ये 5 तत्वों से बनी हुई 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इनके विषय ये किसके द्वारा संचालित होते हैं? अगर यहां पे देखें भगवद गीता के अनुसार बड़ी ही स्पष्ट रूप से ये सारे सिद्धांत को उन्होंने बताया है, थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। ये है स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर के ज्ञान को भगवान कहते हैं भूमि आप अनल वायु खंड। ये भूमि आप अनल वायु खम, ये 5 तत्व का शरीर है। इसको चलाने के लिए मन बुद्धि अहंकार है, और उसको चलाने के लिए आत्मा है। ये भगवान गीता में बोल रहे हैं। यह एकदम धारिय जगत, जिसने जगत को धारण किया है। कहते फिर उसके ऊपर है एक परा प्रकृति, जो परा प्रकृति जो है सारे ब्रह्मांडों का संचालन करती है। तो अब एक दृष्टि से बच्चे को समझाने के लिए तो ये समझा दे जी भगवान की शक्ति है, जो कुछ हो रहा है भगवान नहीं कर रहे हैं। क्यों? भगवान की शक्ति भगवान ने बोला। लेकिन जब सूक्ष्मता में गए, कहते बेटा जहां तूने समझा था उतना ही नहीं है, उसके और गहराई में है। उसकी जब गहराई में गए, द्वितीय खंड के अंदर उन्होंने बताया कि उसकी विलक्षणता है। वो जो दिखलाई दे रहे थे लक्षणावृत्ति के द्वारा, लक्षण के द्वारा जो दिखाई दे रहा था, लक्षण के द्वारा जो समझ रहा था, उससे विलक्षण है वो। ये दूसरे खंड में बताया। कहते हैं प्रथम खंड के वर्णन से आपाततः ब्रह्म जैसा स्वरूप समझ में आता है, वस्तुतः उसका पूर्ण स्वरूप वही नहीं है, वे तो उसकी महिमा का अंश मात्र है।
जो पहले बोला ना, क्या बोला था, वही चक्षु श्रोताद इंद्रियाणी, ये किसके द्वारा जो चलते हैं। कहते वो केवल मात्र महिमा का अंश मात्र है। जीवात्मा, मन, प्राण, इंद्रिया आदि तथा उनके देवता सभी उसी से अनुप्राणित हैं। अनुप्राणित का मतलब क्या होता है? अनुप्राणित का अर्थ होता है जिसके द्वारा वह क्रिया कर रहे हैं, जिसके द्वारा उनका जीवन दिखाई देता है, वो जीवित दिखाई देते हैं, प्राणित कहते हैं, अनुप्राणित। अनुप्राणित का अर्थ देखना इसमें। अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान होकर कार्यक्षम होते हैं। कहते अब इस तृतीय खंड में दृष्टांत के द्वारा समझाया जाता है कि विश्व में जो भी प्राणी पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवन में जो सफलता दिखती है वे सभी उस परब्रह्म परमेश्वर के एक अंश की महिमा है। इसी प्रकार से हाँ? जैसे एक अंश की महिमा है, उसी प्रकार से अनुप्राणित है। ये है अनुप्राणित का अर्थ, कि मतलब जो कुछ हम देख रहे हैं भगवान की केवल एक छोटी सी शक्ति का परिणाम है। अनुप्राणित जैसे मेरा शरीर जो है श्वास के द्वारा ही प्राणित है, जैसे मोबाइल जो है वो सिम के द्वारा अनुप्राणित है, उसके द्वारा चलता है, इस तरीके से इसे अनुप्राणित कहते हैं। देवता महाराज जी हमारे सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म है देवता, जो जिनकी देवताओं की बात करते हैं कि हर इंद्रिय का जो देवता है, जैसे आपने बोला चक्षु का अग्नि है, तो वो भी सूक्ष्म होते हैं बहुत। वो उनका होता ही सूक्ष्म शरीर है, उनका स्थूल शरीर बोल करके। हमारे सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म है, क्योंकि उसको भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म है ऐसा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उन्हें देख सकता है, जो वस्तु जिसे देख सकती है वो उस जैसी होती है। मन बुद्धि के द्वारा आप देवताओं को देख सकते हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो तत्व वही नजर आता है, जो तत्व का वस्तु वही नजर आती जो मेरे जैसी होगी। जैसे मेरा शरीर है तो ये तत्व जो है मेरे शरीर जैसे हैं, मतलब इनमें भी वही तत्व है जो मेरे शरीर में, इसीलिए नजर आ रहा है। हवा मेरे को नजर नहीं आ रही क्योंकि वो मेरे आकृति से बाहर की चीज है। मन मेरे को नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो सब नजर आता है जब उससे भी सूक्ष्म कोई तत्व हो। तो इसलिए देवता सूक्ष्म है, सूक्ष्म उनका शरीर होता है। मन बुद्धि अहंकारात्मक देवताओं का शरीर, मनोमय शरीर होता है उनका। हाँ जी, इसलिए वो लोग बहुत जल्दी भाग जाते हैं। शब्द होगा अनुप्राणित भगवान के किसी छोटे से अंश द्वारा प्राणित हो रहे हैं, जैसे समुद्र की बूंद में भी नमक होता है। 2-3 अक्षर ही दिया बस। अनुप्रास, अनुप्राप्ति, अनुप्रास, इसका क्या है? एक समान अनुजाई, सेवक, अनुप्रास अर्थ है एक समान ध्वनियों, अक्षरों या वर्णों की पुनरावृत्ति। अनुप्रास, वर्ण साम्यम अनुप्रास। अनुप्राण, अनुप्रास का मतलब उसके जैसा, अनुप्राण मतलब वही उसके अंदर जो क्रिया से क्रिया हो रही है, जिस काम जिसके द्वारा चल रहा है। आइए आज का श्लोक अध्ययन करें। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञैतस्य ह ब्रह्मणो विजय देव अमहीयन्त त क्षान्तास्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति।
यहां शब्द प्रयोग हुआ है ब्रह्म डायरेक्टली। तृतीय खंड में आके सीधे रूप से ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ। इससे पहले अमृत, उससे पहले वेदित, अवेदित, वेद, आत्मा, ये सब शब्दों को प्रयोग किया गया। एक जगह आया था ब्रह्मणो रूपम, कि तू उस ब्रह्म के रूप को नहीं जाना है, नावेत्य ब्रह्मणो रूपम। जो तुमने समझा तुमने नहीं समझा, ये बात बोली गई। लेकिन अब आकर के ब्रह्म के बारे में थोड़ा विस्तार से बोल रहे हैं। कहते ब्रह्म, यहां ब्रह्म शब्द के साथ ही उन्होंने बोल दिया है पर ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्म शब्द के शब्दार्थ में दिया है पर ब्रह्म परमेश्वर। ह देवेभ्य, परब्रह्म परमेश्वर ने ही देवताओं के लिए उनको निमित्त बनाकर विजिज्ञेय अर्थात असुरों पर विजय प्राप्त की। ह किंतु तस्य ब्राह्मण, किंतु उस परब्रह्म पुरुषोत्तम की विजय में देवा इंद्रादि देवताओं में अहमियंत, अपने महत्व का अभिमान हो गया। ते वे इति, ऐसा समझने लगे कि यह सब उनकी ही विजय है, उन्होंने ही किया है, उनकी ही महिमा है। यहां पर तृतीय खंड में एक कथा सुनाई जा रही है। क्या कथा सुनाई जा रही है? देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। उस परब्रह्म ने बैलेंस बनाने के लिए, या यूं करें उस पराशक्ति ने सिस्टम को ठीक करने के लिए युद्ध किया, करवाया। जैसे पूरी प्रकृति जो है वो 100 वर्षों के बाद में एक अंगड़ाई लेती है, एक तरह से वो अपने आप को स्वस्थ करती है। तो वो प्रकृति किसकी इच्छा से करती है? वो प्रकृति मतलब जानते हो ना, ये सारी सृष्टि जो है ना, ये प्रकृति किसकी इच्छा से करती है? वो भगवत इच्छा से, अथवा यूं कहें कि वो महामाया, जो मूल महामाया है, उनकी इच्छा से ये प्रकृति अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश होती है। जैसे हम लोग रोज नहाते हैं ना, तो वो 100 सालों बाद नहाती है। मूल महामाया मूल महामाया का मतलब है जो माया का मूल है। माया हम क्या देख रहे हैं? पंचतत्वात्मक माया देख रहे हैं। बहिरंगा शक्ति, हाँ, बहिरंगा शक्ति का एक जड़ स्वरूप है, एक बहिरंगा शक्ति का चेतन स्वरूप है। तो जो चेतन स्वरूप है वो जब उठती है, मतलब उनका एक दिन हमारे 100 साल के बराबर है। दुर्गा है वो, दुर्गा, दुर्गा की मूल दुर्गा, मैं आप दुर्गा को बोल रहे हैं। उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो जब वो उठती हैं, मतलब फ्रेश होती हैं, सवेरे उठ करके नहाई धोना होता है, तो जब उनका नहाना धोना होता है तो उनका एक दिन होता है, और हमारे कितने साल बीत जाते हैं? 100 साल बीत जाते हैं। ये एक बड़ा ही बनाया हुआ प्रकृति का नियम है कि वो ग्रह नक्षत्र तारे सारे के सारे उसी लाइन में, उसी दिशा में आ जाते हैं। लगभग 101, 102, 108 साल ऐसे करके 100 साल का एक गैप रहता है कि जिसमें प्रकृति जगती है। जब वो उठती है ना, तो जितने भी अगल बगल में पड़े हुए जो मतलब जैसे धूल कण हैं, वो सारे के सारे झड़ जाते हैं। होता है ना ऐसे। इसी तरह से प्रकृति उठती है तो देवासुर में संग्राम होता है। देवता और असुर, देवताओं की रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। देवताओं के द्वारा असुरों पे विजय कौन प्राप्त करते हैं? भगवान करवाते हैं। ये बात हमेशा से आदिकाल से होती आई है, क्योंकि जो हमारी ये प्रकृति है, जो विशेष करके ब्रह्मांड बना हुआ है,
ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की उम्र का वर्णन बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि लोग नहीं कर पाए। अनंत काल कह देते हैं इसे। तो अनंत काल जो कहते हैं, तो उस अनंत काल वाले तत्व की निद्रा कितनी लंबी होगी? या यूं कहें, वो अपना झटका भी अगर मारे तो कितना लंबा होगा? तो उस दृष्टि से देवताओं को क्या लगा कि इन्होंने अपने सामर्थ्य से जो है असुरों पे विजय प्राप्त की है। देवताओं को यह अभिमान हो गया। जब देवताओं का अभिमान हुआ, देखिए अब सारे के सारे देवता हैं यहां, इंद्र, वरुण, मरुत इत्यादि जितने भी अग्नि देवता इत्यादि हैं, सारे के सारे हैं देवता। ये देवता वही हैं जो आपकी इंद्रियों को शक्ति देते हैं। ये देवता वही हैं जो सारे संसार को चला रहे हैं। ठीक है, चलाने वाले अधिष्ठात्री जो देव हैं, वो देवता अपने आप में केवल इतना अभिमान कर बैठते हैं कि हमने विजय प्राप्त की है। वो ब्रह्म भी हम तो छोटे से तुच्छ जीव हैं उनके सामने। क्यों जी? हम लोग तो तुच्छ जीव हैं उनके सामने। हमारा क्या समर्थ है कि हम अब ब्रह्म बन जाएं, हम ब्रह्म अपने आप को कहलाने लग जाएं? अहम ब्रह्मस्मि शिवो शिवो शिवोम बोलने से क्या ब्रह्म और शिव बन जाओगे? हमसे तो श्रेष्ठ, कितना ही श्रेष्ठ देवता हैं। वो लोग अपने आप को थोड़ा सा अभिमान करते हैं तो उनके अभिमान को तोड़ने के लिए आगे भगवान यक्ष रूप से खड़े हो जाते हैं। कैसे है उस लीला का इसमें वर्णन है। महाराज जी, हम हर साल बोलते हैं चतुर्मास में भगवान तथा निवासी को जागते हैं, चतुर्मास से पहले सो जाते हैं। तो एक दिन उनका 100 साल का, हमारा तो हर साल ही ऐसे हम बोलते हैं। उनका नहीं है, भगवान का नहीं। ये भगवान नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान रहते हैं ना, ये केवल उनके लिए। ये जो प्रकृति की जहाँ बात आती है वो अलग, एकदम एक अलग माहौल है, एक अलग पूरे का पूरा प्रकृति, उसके अंदर कितने ही बैकुंठ आ जाते हैं। जैसे द्वारिका भी बैकुंठ में गिनी गई है, तो तुम्हारा दक्षिण भारत में भी बैकुंठ है। ऐसे ना वो कितने ही धाम आ जाते हैं उसमें। तो देवी धाम एक बहुत बड़ा आकार है। तद्धेषां विजज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षम् इति। अब हिला दिया बाबा जी ने। कहते हैं देवताओं के मिथ्या अभिमान को करुणा वरुणालय भगवान समझ गए और भक्त कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि ये अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा, इन देवताओं को अपने स्थिति से गिर जाएंगे। क्योंकि अगर इनका अभिमान बना रहा, मेरी शक्ति से किया, मेरी इच्छा से किया, अभिमान ये कर बैठे। तो कहते हैं भक्त सुहृद भगवान भक्तों का पतन कैसे सहन कर सकते हैं? जो भक्तों के सुहृद हैं, जो भक्तों का अच्छा चाहने वाले हैं, वो उनका अभिमान कैसे सह सकते? इसलिए देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर करने के लिए वो इनके सामने साकार यक्ष के रूप में प्रकट हुए। यक्ष के रूप में आए। यक्ष क्या होता है? लोग यक्ष का मतलब सांप समझते हैं। सांप है, पावरफुल देवता होते हैं। हाँ, यक्ष वो लोग समझते हैं सांप। लेकिन यक्ष जो हैं वो देवताओं से भी बलशाली होते हैं। असुर नहीं होते, देवताओं से ही बलशाली होते। देवताओं से बलशाली दिखने में असुर भी लगते हैं, लेकिन यक्ष जो हैं वो एक किसी ने कहा था वो मतलब उसमें प्रेतों की कैटेगरी में आता नहीं, है। उसमें नहीं आते। वो यक्ष यक्षिणी वो नहीं उसमें। जैसे ये जो युधिष्ठिर महाराज को जो यक्ष प्रति है, हैं? प्रति प्रेत ही होते हैं ना यक्ष ऐसे। हाँ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को ये सब प्रयत्न में आते हैं। यहाँ होगा युधिष्ठिर महाराज या को जिसने राला पकड़ा था, वर्षा। वो प्रेत माना जाता है ना, वो प्रेत था। या राला
यक्ष, यहां ढूंढो, यम, एक पद। यक्ष का अर्थ ये नहीं होता, ये दिव्य होते हैं क्योंकि ये भूत प्रेत में नहीं गिने गए। वो पावरफुल होते हैं, हाँ, शक्तिशाली होते हैं, पावर्स होती हैं। उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन भगवान स्वयं यहाँ पे यक्ष के रूप में आए। कहने का मतलब ये, यहाँ पे यक्ष नहीं आया है, यक्ष के रूप में वो आए। अब क्या होता है, उनके सामने विराट तेज पुंज के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो सारे के सारे देखते, अरे हमने तो असुरों को मार दिया, ये क्या है नया बवाल। जय यक्षों का कुबेर है, एक देवयोनि विशेष जो धन संपत्ति के देवता कुबेर के सेवक है तथा उसके कोष और उद्यानों की रक्षा करते हैं। यक्षोत्तमा पक्षपति धनेश संरक्षन्ति। कुबेर के धन की रक्षा नॉर्मली जो करते हैं वो नाग करते हैं, इसीलिए यक्षों को लोग नाग कहते हैं। इसलिए ध्रुव जी के प्रसंग में आता है, यक्षों को जब मारा तो उन नागों को मारा उन्होंने। तो यक्ष जो हैं एक तरह से इच्छाधारी नाग हो, नागों की एक श्रेणी, उनमें से भी एक श्रेणी है। वो एक तरह से बलदेव अशेष जी के अंश गिने गए, देवताओं से ऊपर हैं, और अनंत जो नाग हैं उनके अंश हैं, जो कि समस्त ऐश्वर्य की रक्षा करते हैं, कुबेर की रक्षा करते हैं। अब क्या होता है, ते अग्निम अब्रुवन जात वेद एतद्विजानिहि किमिदं यक्षम इति तथेति। देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देखकर मन ही मन सहम गए, और ये कौन आ गए, कौन हैं आप, डर गए, डर के मारे। अग्नि देवता परम तेजस्वी हैं, लेकिन वेदों के अर्थ को भी जानने वाले अग्नि देवता, लेकिन वो भी जो सब कुछ जानने वाले अग्नि देवता हैं, वो भी एक बार हिल गए। और इसी से उनका गौरवयुक्त जो नाम है जात वेदा, उनका एक नाम क्या है, अग्नि का एक नाम जात वेदा। देवताओं के इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा गया कि भाई तुम ही जाओ। और वैसे देखो, देवताओं की कैटेगरी में अग्नि को निम्न देवता गिना गया, नीच देवता गिना गया है? पहले निम्न देवता क्यों गिना गया, क्योंकि अग्नि ही कोई भी व्यक्ति के द्वारा दी गई संविधा को देवताओं तक ले जाता है। तो वेटर वाला जैसे काम है ना, वो है। लेकिन यहां पे देवता जो इंद्र इत्यादि, वरुण इत्यादि देवता, वो घबरा गए। इतना तेजस्वीवान शरीर देख करके कहते ये कौन है भाई, कौन है, कौन है। कहते वेद मंत्रों को यही जानता है, वेदों को सही तरीके से यही जानता है, इसलिए इसका नाम क्या है, जात वेदा। तो जात वेदा को उन्होंने बोला कि आप ही जाइए, पता कीजिए कौन है। उसको थोड़ा सा अपनी बुद्धि पे गर्व है अग्नि को, ठीक है मैं जाता हूं। तदभ्यद्रवत तदभ्यवदत कोसीत्यग्निर्वा अस्मासीत्यब्रवीत जातवेदा वा अहमस्मि इति। उसके बाद अग्नि देवता ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुरंत जान लूंगा। इसलिए वो यक्ष के समीप गए और उन्हें जाकर के यक्ष के सामने कहा, आप कौन हैं जी? अग्नि देवता ने सोचा मेरे तेज पुंज के प्रभाव से मुझे तो सभी जानते हैं, मेरे तेज पुंज के प्रभाव से ये जो है थोड़ा प्रभाव में आएंगे। तो यक्ष ने उनको आकर के, जैसे अग्नि देवता सामने आए, तुम कौन हो? अग्नि देवता को पूछा। अग्नि देवता ने यक्ष से पूछना था, उससे पहले यक्ष ने अग्निदेव से, तुम कौन हो भाई? वो सोचता मेरा इतना
तेज है, इतना प्रभावशाली हूं, मेरे को नहीं पहचाना? कहते मैं प्रसिद्ध अग्नि हूं, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम है जातवेदा। कहते अच्छा। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा, तस्मीन त्वयि किम वीर्यम इति, भाई तुम हो, तुम्हारी क्या शक्ति है? अपीदं सर्वं देहयम यदि यदिथम पृथ्वीव्यामिति। कहते तुम कौन हो, तुम्हारी क्या शक्ति है? कहते मैं मेरी शक्ति, मेरी शक्ति जानना, मैं चाहूं तो अभी पृथ्वी को जला सकता हूं, मैं अग्निदेव हूं। जब यक्ष ने पूछा तुम कौन हो, तो मैं ही अग्निदेव हूं, सारी पृथ्वी को जला सकता हूं। तब यक्ष बड़े मजे से, बड़े आनंद से उनकी खिल्ली उड़ा करके बोलने लगे, तस्मे तृणम निदधाववेत ददेति तद उपप्रेयाम सर्व जवेन तन्न शशाक दुग्धम सतत एव निवृते नेतत् नैत दशकम विज्ञातुम यत् एतत् यक्षम इति। अग्नि देवता की पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर रख दिया, ये ले, तू तो पृथ्वी को जलाएगा, ये ले घास का तिनका, सूखा तिनका रख दिया। आप तो सभी को जला सकते हैं, थोड़ा सा बल लगा के इसको जला दो। अग्नि देवता को मानो इस कितना अपमान महसूस हुआ कि मैं अग्निदेव है, मेरी शक्ति को नहीं समझा ये बंदा है? ये मेरे को एक घास का छोटा सा तिनका दे जलाने को, मैं सारी पृथ्वी को जला सकता हूं। अंदर अंदर अभिमान होकर के उनको थोड़ा सा असहज सा महसूस हुआ, बोला बेढंगा सा लगा कि मेरा मतलब यही है। अब जैसे कोई जयदेव को बोले, हाँ जयदेव को कोई बोले 200 किलो 100 किलो का वेट उठाने वाला आदमी, उसको बोले एक सुनो क्या, ये ले ये जो है ना, इसको उठाना, जरा ये उठाना, इसको ऐसे करके उसको दे दे इसको उठाने के लिए, उसको कैसे लगेगा? कितना उसका हालत कैसे खराब होगा, सोचो, कल्पना करके देखो। लेकिन उसका इतना समर्थ भी नहीं है कि वो जो देने वाला है वो इतना विराट है, पहलवान है, शक्तिशाली दिख रहा है कि मेरे से बहुत शक्तिशाली है। अब उस आदमी ने ऐसे करके ले इसको जलाना, थोड़ी सी आग लगा दे इसमें, ऐसे करके उसको बोले। अब ये जाकर के उसको उठाए और पूरा जो है पेट पतला हो गया उसका, अग्नि गया। कहते अरे ऐसा, गुस्सा आ गया अग्नि को। उसने क्या किया, अग्नि ने अपने मुंह से आग निकाली, उसको कुछ नहीं हुआ, आग नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पूरी अपनी अग्नि जो है प्रज्वलित कर ली, कुछ नहीं हुआ। भगवान मुस्कुरा रहे, यक्ष मुस्कुरा रहे हैं, उसको गुस्सा आ गया। हाँ, सारे देवता देख रहे हैं, यार ये क्या, अग्नि का क्या हाल हो गया। पूरा जोर लगा दिया, अग्नि का मुंह लाल से काला हो गया। इतना उसने जोर लगाया कि उसके धुएं निकल गए अग्नि के, ऐसी हालत हो गई। हाँ। देखिए फिर वो कहते अरे तुम तो बोलते पृथ्वी को जला दोगे, तुम्हारी दाहिका शक्ति किधर है, जलाने वाली शक्ति किधर है? हैं? उसने हाथ जोड़े, मेरे से तिनका नहीं जल रहा। तो नहीं जल रहा तो जाओ, तुम कौन से अग्नि देवता हो, कैसे अग्नि देवता हो, तुमसे एक तिनका नहीं जला। वो प्रणाम करके चला गया। अब वो गया सिर नीचे लटका के, इंद्र ने क्या बात हुई, क्या बोला?
कौन है वो? कहते तुमसे बात क्या हुई, तुम तो बहुत ज्यादा वहां पे दिखला रहे थे अग्नि, क्या हो गया था वहां? कहते आप खुद ही जाके देख लीजिए। तब क्या हुआ, इंद्र ने सोचा अगर मैं गया पता नहीं कैसा अपमान हो सकता है। हवा को भेजा, वायुदेव को भेजा। अथा वायुं अब्रवीण वाय एतेत विजानीहि किम एतेत यक्षाम इति तथेति। तब जो है वायु देवता से देवताओं ने कहा, हे वायुदेव आप जाकर के पता कीजिए कि ये दिव्य यक्ष कौन है। ये बड़ा दिव्य सा नजर आ रहा है, ये है कौन? कहता कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। वायु देवता तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत को असीति वायुर्वा अहमस्मीत्य ब्रवीण मातृश्वा वा अहमस्मीति। तब वायु देवता ने सोचा अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, अग्नि देवता से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन सी बड़ी बात है। अग्नि का कोई गड़बड़ी हो गई। अब उसको ये मालूम नहीं था कि सामने तिनका रखा था, इसलिए पूरी जोर लगा रहा था। उसने आगे बताया नहीं कि मैं तिनका भी नहीं जला पाया। देवताओं के आगे लाखों करोड़ों देवता खड़े हैं, उनके आगे बेइज्जती हो जाएगी, मैं तिनका भी नहीं जला पाया, बोला नहीं उसने। और ये वायु देवता कहते हैं उनसे जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी, शायद कोई भूल चूक हो गई होगी, इसलिए समझ नहीं पाए, मैं जाता हूं देखता हूं। वो तुरंत सोचकर यक्ष के समीप गए। जैसे यक्ष के समीप गए और तो यक्ष ने पूछा, का असी कौन हो? जैसे बोला कौन हो? यहां भी एक जगह का नाम कासी है, पता है तुम्हारे यहां पे? कोसी, हाँ वही कोसी। को असी कौन हो, का असी कौन हो। गुरुजी इसका अर्थ करते हैं, कोसी का अर्थ। कहते को असी, कहते जब आ करके कैसे हुआ को असी उसका अर्थ गुरुजी वैष्णव लोग का अलग ही अर्थ होता है। गुरु कहते जब ब्रह्मज्ञानी वेता तत्ववेता जब इधर प्रवेश करते हैं तो ये ब्रज के बाहर का, ब्रज की शुरुआत है ये कोसी। ब्रज नहीं शुरू हुआ, उससे पहले का गांव है। आते ही वो अपने आप भूल जाते हैं मैं कौन हूं। कहते पहले ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं करता रहता है, मैं ब्रह्म हूं, वहां आके वो भूल जाता कि मैं कौन हूं। तब उसे वहीं से ज्ञान मिलता है भक्ति का। ब्रज में प्रवेश करने से भक्ति का ज्ञान मिलता है। यह है कोसी की महिमा। तो ऐसे ही प्रश्न किया, को असीति, तुम कौन हो भाई? तब वायुदेव ने कहा मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूं, मेरा नाम मातृश्वा भी है। मातृश्वा क्या है? मातृश्वा। तब पूछते हैं तस्मिंस त्वयि किम वीर्यम इति। अच्छा तुम्हारा नाम वायु है, वायुदेव मातृश्वा, तुम्हारी क्या शक्ति है भाई? मैं अपिदम सर्वम अदीयम यदीदम पृथ्वीव्यामिति। कहते मैं चाहूं सारी पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे आकाश में उड़ा लूं। वायु देव की इस प्रकार की गर्वोन्नति सुन करके, गर्वोक्ति सुन करके ब्रह्म ने इनसे भी वैसे ही अनजान की भांति का, अच्छा आप मातृश्वा, अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले का नाम होता है मातृश्वा।
बिना आधार के जो विचरण करता है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई आधार चाहिए होता है चलने के लिए, ये ऐसे हैं बिना आधार के चलते हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर आप बताइए आपको कोई शक्ति है मेरी? मैं चाहूं भूमंडल कोई जो कुछ है भूमंडल में सब कुछ हवा में उड़ा दूं। कहते हैं तस्मै तृणै निदधाव वेते वेतत् आदत्य स्वेति तद उपप्रयाम सर्वजवेन तन्नः शशांकात् अतुम स तत्एव निवृते नेतत् दशकं विज्ञातुम यदेतत् यक्षमिति। तब कहते हैं यक्ष ने कहा, अच्छा तुम तो वायुदेव हो। उन्होंने मजाक किया यक्ष से। वही जो वो जो घास का तिनका उसके सामने फेंका था ना, अग्नि के सामने, तो तुम तो बड़े जबरदस्त हो। अरे एक काम करो, ये जो है ना, ये जो घास का तिनका है ना, इसको उड़ाओ तो जरा। और उसको गुस्सा हो गया, क्या कमाल है, मेरे को घास का तिनका उड़ाने के लिए बोला। अब आदमी को सोचो क्या होगा जो 100 किलो का उठा सकता है, घास का तिनका उड़ा, वो क्या वहां फूंक मारने से उड़ जाएगा। कहते मैं तो ठीक है, थोड़ा उड़ा के दिखाओ थोड़ा। वो करता है, अरे ये नीचे चिपका तो नहीं हुआ है, कहीं भी गोंद लगा के चिपका दिया हुआ है। तो देखता है वो बिल्कुल ऐसे हल्का सा पड़ा हुआ, हल्का सा, जैसे ये हल्का सा पड़ा है ऐसे, लेकिन उसको पूरी शक्ति दे रहा है, पूरी ऊर्जा लगा दी उसने, हू करके उसका भी धुआं निकल गया, वो भी काला हो गया, मुंह काला करना, काला हो गया। इसलिए कभी शक्ति पे अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने तो देवताओं की शक्ति के ऊपर भी अभिमान नहीं रहने दिया। जिन देवताओं की शक्ति से हम लोग शक्तिमान हैं, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा कोई भी शक्तिमान हो, कोई भी बड़े से बड़ा शक्तिमान हो, वो सूरज के आगे, वो चंद्र के आगे, वो अग्नि के आगे, वो हवा के आगे। देखिए जब आता है तूफान, बड़े बड़े पेड़ जो हैं कैसे ऐसे लट्टू बन के घूमते हैं, है ना। जब बिजली कड़क करके कहीं गिरती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तहस नहस हो जाती हैं, होता है ना। तो वो बलशाली देवताओं का भगवान ने बल जो है वो एक तिनके में निकाल दिया, और वो पागल हो गया, एकदम पूरा हतप्रभ हो गया, लज्जा से सिर झुका लिया उसने। कहते भगवान बोले क्या हुआ, ये उड़ा नहीं भाई, इसको थोड़ा जोर लगाओ। सिर नीचे करके चुपचाप वहां आ गया, और आ करके क्या होता है, अतीन्द्रं प्रभून मघवेन ते तद विजानी किम एतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्व तस्मात् तिरोधदे। उसके बाद इंद्र ने देवताओं से कहा, तदंतर इंद्र से देवताओं ने कहा, मघवन, हे इंद्रदेव, मघवन, अच्छा इस बात को आप जानिए, भली भांति पता लगाइए, आप ही जाइए, जा करके जानिए और पता लगाइए कि ये दिव्य दक्ष है कौन। तथा इति, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। अब इंद्र तो इंद्र है, राजा है, सभी देवता इंद्र की राजा होने के नाते इंद्र के पास एक खास विशेष वस्तु है, एक उसके पास विशेष क्या बोलते हैं ताकत है। अग्नि के पास अग्नि के अलावा और क्या शक्ति है, शायद अग्निदेव को मालूम हो या ना मालूम हो।
वायु देवता के पास वायु के अलावा क्या शक्ति है, क्या उन्हें मालूम हो या ना मालूम हो। लेकिन इंद्र के पास अग्नि भी है शक्ति, वायु भी है, उसे वायु देवता से लेनी नहीं पड़ेगी, उसके पास अपना प्रभाव है, इसीलिए वो इंद्र है, देवताओं का अधिदेव है, राजा है। इसीलिए कि उसके पास जितने देवताओं के पास शक्ति है, वो शक्ति के अलावा उसकी अपनी शक्ति और है, ये है विशेषता, इसलिए वो इंद्र है। अब ये जैसे नहीं गुंडों का राजा जो होता है, पहलवानों का राजा जो होता है, वो महामल्ल होता है। शक्तिशालियों में जो अधिक शक्तिशाली होगा वो होगा, इस तरह से तभी वो लीडर बनता है। तो ये लीडर इसीलिए है, तो इसीलिए कहते हैं कोई बात नहीं। यहां पे एक शब्द आया है अभ्यद्रवता। अभ्यद्रवता मतलब द्रवता, दौड़ करके गए हो, मैं जाता हूं, है जाके पूछने लगे कि मैं कौन हो तुम। जैसे वहां पहुंचे, इंद्र समझते थे कि मैं सब प्रकार से अधिकारी हूं, ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना भगवान ने सोच लिया ये इंद्र है, अगर इसको समझ में आ गया, इसकी खोपड़ी में घुस गई मेरी बात कि मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है, तब सारे देवता समझ सकते हैं। अब इंद्र स्वयं आया है, तो भगवान ने थोड़ा सा अलग तरह की लीला की, देखिए कैसे। ये वाह, कहते तिरोदधे, 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 तिरो ध्यान कर लिया भगवान ने। उसको आता देखकर ही और ज्यादा अभिमानी है। उन लोगों को तो बच्चा थोड़ा थोड़ा अभिमान था, ये और ज्यादा अभिमानी है। अभिमानी के आगे जब तक भक्ति ना प्रकट हो, उसके अंदर शरणागति ना आए, तब तक भगवान कहते इसको दर्शन नहीं देना। तेज पुंज का दर्शन किया, भगवत दर्शन नहीं किया। ध्यान दीजिए, सामने रहते हुए भी केवल मात्र तेज पुंज का दर्शन किया था इंद्र ने, भगवान का दर्शन नहीं किया था। वायु तो देवता है, अग्नि देवता अपने आप को सभी देवताओं के अधीन समझते हुए, वायु देवता इंद्र के अधीन होने के कारण थोड़ी दैन्यता थी इनमें, तनिक भी नहीं थी, इसलिए भगवान तिरोहित हो गए। तिरोदधे नया शब्द आया। स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हेमवतीं ताहोवाच किम एतज्जक्षम् इति। यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रह गए। कहां चला गया जो देख रहा था? अग्नि और वायु की भांति वहां से लौट नहीं आए। इतने में ही उन्होंने देखा कि जहां दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह पर अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। दुर्गा जी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्र उनके समीप गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूप साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। उमा रूपी साक्षात ब्रह्म विद्या। उमा रूपी साक्षात ब्रह्म विद्या का मतलब, उमा जी, दुर्गा जी महामाया भी हैं और साथ साथ योग माया भी है, उभय है। महामाया का मतलब जो हमें संसार में मोह में फंस जाते हैं, किसी को देख के, किसी को सुन करके हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, ये सब महामाया की तरंगे हैं। और योग माया की तरंगे क्या होती? योग माया की तरंगे होती हरिनाम करने से हृदय में उल्लास होता है, कीर्तन करने से हृदय करता है कि नाच नाच करके ठाकुर जी को खूब रिझाऊं। याद है हम लोग पहले कभी कभी ऐसा नृत्य करते थे कि ठाकुर जी के आगे अपने अपने ढंग से नाचो। मैं गोकुल महावन में था तो ब्रह्मचारी जब थे हम लोग, बाहर के लोग होते नहीं थे, तो
एक मन में विचार आता था कि चलो अपना नृत्य दिखाओ, शायद ठाकुर जी हमारे किसी लटके झटके पे प्रसन्न आ जाएं। तो कोई बंदर की तरह कूद रहा है, तो कोई मेढक की तरह नाच रहा है ठाकुर जी को रिझाने के लिए। क्यों, बाहर के लोग होते नहीं थे, हम 5-7 जने होते थे स्टार्टिंग में, बाद में 15-20 लोग हो गए। तो मैं सबके कान में जा करके नाचते नाचते बोलता था कि चल आज तू दिखा। तो वो कैसे भी नाचेगा, उसके अंदर भाव ये नहीं होता था, पता नहीं उन लोगों के अंदर क्या भाव, मेरे अंदर ये भाव नहीं होता था कि भाई ये लोग देख रहे हैं। मन में ये भाव आता था ठाकुर जी देख रहे हैं, उनको दिखाएं, उनको रिझाएं, शायद उनको कोई हमारा एक्शन, कोई हमारा स्टेप जो है मज़ेदार दे जाए, आनंद दे जाए। ठीक है, अब वो नटवर हैं, उनके आगे कौन सा स्टेप उनको आनंद देगा ये तो वही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। लेकिन फिर भी अपना एक प्रयास होता है। तो कहते हैं ये जो प्रयास में तरंग जो उठती है हृदय में, राधे राधे, हृदय में जो तरंग उठती है किस चीज की, भक्ति की तरंग, ये है योग माया की क्रिया, ये है ब्रह्म विद्या की क्रिया। किसकी क्रिया है? ब्रह्म विद्या मतलब मैं किसी और को देख के पूछ रहा था। ब्रह्म विद्या मतलब योग माया। ब्रह्म विद्या को योग माया क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, मैं वही बात पूछता हूं जो बात मैं बोलता हूं। ये बात ध्यान रखना, जिस बात का मैंने आपको अर्थ पहले समझाया है उसी को मैं पूछूंगा, नहीं तो कई बातें मैं आपसे पूछूंगा, ये तो युक्ति बनती नहीं है, कोई बुद्धि वाला काम नहीं है कि मैं पूछ लूं ऐसी बात जो मैंने आपको बोली नहीं, और आपको कहां से मालूम पड़ेगी जहां आपने कभी सुनी नहीं। ठीक है ना। ब्रह्म विद्या को क्यों योग माया कहा? कि ब्रह्म विद्या ही एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा ज्ञान है जो आपको भगवान से जोड़ता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूँ, इसलिए मूर्ख लोग मुझे पहचान नहीं पाते। वो योग माया का ऊपरी भाग देखते हैं, ये योग माया का अंतरंग भाव है। ऊपरी भाव अलग होता है, अंदर अलग होता है। का पानी अपने आप को कवर से ढक के रखता है, लेकिन कवर से ढकने का मतलब एक बाहर का है जो कठोर है, एक उसके अंदर का जो गिरी है, उसके अंदर है फिर पानी। कठोर भी जो है गिरी का ही अंश है। गिरी जो है, जो अंदर की, जो नारियल के अंदर की गिरी है, उसका ऊपर का हिस्सा जो कठोर कठोर है, वो कठोर भी वो नारियल की गिरी से ही बना है। ठीक है, लेकिन वो नारियल की गिरी से बनने का एक ही कारण है कि उस पर जो रोशनी पड़ती रही बाहर की, जिससे कि वो सूखता गया, पकता गया, और सूरज की रोशनी उसमें जल को खींचना चाहती थी, जल को नहीं खींचने देने के कारण उसने उसको कवर रखा। तो उस तरीके से योग माया के ज्ञान को, योग माया की शक्ति को जब महापुरुष लोग ग्रहण करते हैं, ब्रह्म विद्या को जब ग्रहण करते हैं, तो उस ब्रह्म विद्या का एक आकार बाहर का होता है जो कि महामाया के रूप में होता है, जो कि सबके मन को मोहता है, बुद्धि को हरण करता है। वो नहीं समझ करके ये ब्रह्म विद्या साक्षात जो है उमा देवी, जो योग, वही उमा देवी उनके सामने प्रकट हुई। तो क्या होता है, हाथ जोड़ करके उनके सामने भक्तिमान हो जाते हैं। इंद्र भक्तिमान होकर के शंकर की शक्ति है, इसलिए उन्हें प्रणाम करते हैं। अतः आपको अवश्य ही सब बातों का पता होगा। कृपया पूर्वक ये बताइए कि ये जो दिव्य यक्ष जो था, जो अभी हम यक्ष को सब लोग देख रहे थे, ये दिव्य था, हमारी निगाह में नहीं आया, लेकिन ये कौन था? तब वो देवी क्या कहती हैं, ये चतुर्थ खंड में हम श्रवण करेंगे। वांछा वैष्णव।